नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र जुलाई की जगह अब अगस्त में होगा। संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर अब तक फैसला नहीं होने के बाद अगस्त में विधानसभा की कार्यवाही होगी। अगस्त के पहले हफ्ते में कार्यवाही शुरू होगी और फिलहाल इस पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस बार सत्र 5 से 7 दिन का होगा, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। तो सत्र की कार्यवाही 5 से 7 दिनों तक चलेगी। 5 से 7 दिनों का यह सत्र रहेगा, लेकिन जुलाई में नहीं बल्कि अगस्त में यह सत्र होगा। इस बार का विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने खुद इस बारे में जानकारी दी। फिलहाल इसके मद्देनजर प्रस्ताव तैयार किया कि अगस्त के पहले हफ्ते में मॉनसून सत्र शुरू किया जा सके। इसके मद्देनजर प्रस्ताव तैयार होने के प्रोसेस में है। इस बार 5 से 7 दिनों का यह मॉनसून सत्र रहेगा, जो जुलाई की बजाय अगस्त के पहले हफ्ते में प्रस्ताव के द्वारा कराने की बात कही गई है। यानी कि तैयारियां सारी, अभी फिलहाल प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है, कागजी कार्रवाई हो रही है और सत्र की कार्यवाही इस बार 5 से 7 दिनों की ही रहेगी। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दीपा, मॉनसून सत्र को लेकर प्रस्ताव तैयार करने की बात कही जा रही है, मामला कहां तक पहुंचा है, कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ? देख पा रहे विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने ये बात साफ कर दी कि मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र होने वाला है, यानी मानसून सत्र जिसे हम कहें अब उसे बढ़ा दिया गया है। नहीं, जहाँ पे हम देखते थे कि जुलाई माह में इसका कहा जाए कि जुलाई माह में इसको आयोजित किया जाता था, यानी जुलाई माह में मानसून सत्र जो है वो होता था, लेकिन इस बार अगस्त में इसे रखा जाएगा। अगस्त के पहले वीक जो है इसे रखा जा रहा है। इसी के साथ अगर हम देखें तो अगस्त के साथ में रखा ही जा रहा है। यानी कि बजट के अंदर सप्लीमेंट्री बजट जो है उसे लाया जाएगा। इस बजट के आने के बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ और अन्य पैकेज जो है वो सरकार को मिल सकते हैं, या हो सकता है जिस से ये भी बात कही जा रही है कि हो सकता है कि महंगाई पर भी किसी तरह से रोक जो है या काजा कुछ तरह कुछ रियायत जो है वो मिल सके। तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा अहम इस बार का विधानसभा सत्र होने वाला है। लेकिन जिस तरह से लोगों को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि जुलाई में जिस तरह से हमेशा इसको आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार काजा की कागजी कार्रवाई पूरी ना हो पाई है और इसी के साथ कोरोना का कहीं ना कहीं जो खतरा मंडरा रहा था, यानी कि कोरोना के कहर के चलते, दूसरी लहर के चलते ये पूरा प्रोसेस डिले होता हुआ अब अगस्त में संभवतः। जी, निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जब विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था उस समय भी इन बातों को किया जा रहा था, जहां पर हम देख पा रहे थे कि कोरोना से कई जो मंत्री है या काजा उनके स्टाफ जो है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आ गए थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब इस सत्र को टाल दिया गया है और अब अगस्त के पहले वीक में इसे रखा जाएगा और सत्र को भी काफी छोटा रखा जाएगा। साथ ही साथ कई प्रोटोकॉल्स होंगे जिनका पालन कराते हुए इस सत्र को पूरा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से तो छोटा होगा, 5 से 7 दिनों के तकरीबन बताया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल दीपा ये भी खड़ा होता है कि जब ये सत्र होगा अगस्त के पहले हफ्ते में, तो क्या काम भी होगा, क्योंकि समय कम रहेगा? जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो हम देख पाते हैं कि जब भी सत्र का यानी विधानसभा सत्र का जब आयोजन किया जाता है तो कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी होती है, जिन पर मोहर लगनी होती है, कुछ प्रस्ताव होते हैं जिन्हें पारित करना होता है। तो इन सारी चीजों को इस बार पहले से ही तैयारी की गई है। कम प्रस्तावों को रखा जाएगा, जिस तरह से मैंने बताया कि सप्लीमेंट्री बजट पे सबसे ज्यादा फोकस होगा, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए छोटे प्रस्ताव रखे जाएंगे। कम प्रस्तावों को इस बार पारित कराने के लिए रखा जाएगा और साथ ही जो बहस का समय मिलता है उसे भी कम किया जाएगा, ताकि कार्रवाई जो है विधानसभा की उसे पूरा किया जा सके। जी चलिए, ठीक है दीपा, आप हमारे साथ बनी रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने वर्चुअल 55 गोदाम का लोकार्पण किया। 114 गोदामों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे, इसीलिए सहकारिता शुरू हुआ। इंसानियत के मूल में सहकारिता है, सबके भले में ही अपना भला है।
उधर मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान सहकारिता विभाग की एक अहम भूमिका देखने को मिली। सहकारिता विभाग किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, साथ ही सहकारिता विभाग में क्या कुछ नए काम किए जा रहे हैं, इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से की खास बातचीत। देखिए। सहकारिता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में भी कई नवाचार किए गए। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी हमारे बीच में। सर, एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ उपलब्धियां अभी तक अगर बात की जाए सहकारिता की, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल में काफी बड़ी भूमिका मानी गई है। एक्चुअली कोरोना काल में रोजगार का बड़ा संकट हो गया था। क्या है, कृषि तो हुई थी, लोगों का गेहूं उत्पादन हुआ, चना उत्पादन हुआ, अन्य चीज़ें हुई, इनका उपार्जन कैसे हो सकता है। तो हमारे सहकारिता विभाग के माध्यम से 1,28,00,000 मैट्रिक टन गेहूं पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा उपार्जन मध्य प्रदेश ने किया है। पिछले बार 1,29,00,000 मैट्रिक टन किया था। उसमें हमने लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। कोरोना के संकट के काल में 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, अस्थायी रोजगार था। इसलिए इस प्रकार से कई प्रकार के कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। अभी नया हमने प्लान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखा है। जैसे टूरिज्म में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से कैसे हो सकता है, उसमें रूरल टूरिज्म की दृष्टि से प्लान किया है। या क्या क्या अधिक कर सकती हैं, क्योंकि एक बड़े आदमी आते हैं, टेंडर लेते हैं और चले जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पैसा मध्य प्रदेश का माइनिंग का चला जाए, इसलिए माइनिंग में टूरिज्म का प्लान किया है। इसी प्रकार से जो श्रमिक हैं, श्रम सहकारिता में भी 2 लाख तक के, कम तक के विदाउट टेंडर इनको दे दिया जाए, सोसाइटी बना के। स्व सहायता समूह महिलाओं की दृष्टि से कई सोसाइटियों पर प्लान किया है। फिर ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत में 50 से लेकर 100 लोगों को एक सोसाइटी बना के ग्रामीण क्षेत्र में कैसे जो है ना उनकी फसल का अधिक दाम मिल सकता है, इस पर प्लान कर रहे हैं। उसके माध्यम से क्या करेंगे, जैसे ट्रेडिशनल खेती से हट रहे लोग, और हटना भी चाहिए। अब लोग फूल उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, तो इनका जो है ना मार्केट में जब लेके जाते हैं तो 2 दिन तक रखी नहीं जा सकती है। तो चलित कोल्ड स्टोर कैसे हो सकते हैं, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किसान के मूल जो दाम है, जो 100 रुपये मिलना चाहिए, वो 2 रुपये में बेच के चला जाता है। उसके लिए भी हम अच्छा प्लान कर रहे हैं, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के चीज़ों में बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि भले पर्यटन की दृष्टि से बात करें या फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करें, सभी जगहों पर सहकारिता विभाग जो है लगातार काम कर रहा है। निश्चित तौर पर आगे आने वाले वक्त में सहकारिता विभाग की एक बड़ी भूमिका रोजगार को लेकर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। बात भोपाल से बड़ी खबर की। नर्सों के समर्थन में जूड़ा आया सामने। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया। नर्सों की मांग को लेकर जूड़ा की तरफ से ये पत्र सामने आया है। कहा गया है कि नर्सेज जो मांग कर रही है वो पूरी होनी चाहिए, इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। एक बार फिर से उनके पास जाते हुए, दीपा, नर्सों की मांग को लेकर जूड़ा की तरफ से ये जो पत्र लिखा गया है, क्या कुछ कहा गया इस पत्र में? हम देख पा रहे हैं कि तकरीबन 3 दिन का समय हो चुका है शिल्पा, जब लगातार जो नर्सेज हैं वो हड़ताल पर डटी हुई हैं, जहां पर लगातार नर्सों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से उन मांगों को मनवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की ओर से किसी भी तरह से कोई भी उनसे बात करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। जिस तरह से सरकार लगातार कहती है कि हम संवाद करने वाली सरकार है, लेकिन वो उसकी पूरी विपरीत तस्वीरें जो है वो सरकार के अभी में देखने को मिल रही है। तो इस विषय को लेकर अब जो कहा जाए जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी सामने आ गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी सीएम को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि नर्स एसोसिएशन की जो मांगे हैं वो काफी ज्यादा जायज है, उसके कारण उन्हें जो है आंदोलन किया जा रहा है। उनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके और कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो भी समाप्त हो। तो इस सारे विषय को लेकर कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स भी अब सामने आ गए, लेकिन सिर्फ अभी भी बात वही बनती है कि आखिर देखने वाली बात अभी भी यही होगी कि आखिर सरकार कब तक संवाद करती है, क्योंकि लगातार सरकार यानी कि यही कहा जाता है फिलहाल सरकार पर चौतरफा दबाव कि नर्सेज की मांगे मानी जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।
जी, निश्चित तौर पर शिल्पा ये बात कही जा सकती है कि सभी तरह से उन्हें समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नर्सेज में ही हमें फूट देखने को मिल रही है, जहां पर हमने पहले ही देखा कि जो प्रांतीय नर्सेज एसोसिएशन है वो पहले ही अलग हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए प्रदेश स्तर पर और जिला स्तरों पर सभी जगहों से तकरीबन, अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 250 नर्सेज जो है वो 3 दिन से हड़ताल पर। निश्चित तौर पर जो कहा जाए सरकार और नर्सेज की आपस में जो कहा जाए कि हठधर्मिता जो बनी हुई है, उसके कारण जो मरीज हैं वो लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है दीपा, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। उधर नर्सिंग स्टाफ की 21 जून से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल में विदिशा जिला अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ में भी सहयोग देते हुए काम बंद करके हड़ताल शुरू कर दी। नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जो कई सालों से लंबित चलती आ रही है। इनमें नवनियुक्त नर्सिंग स्टाफ को 60 से 90% वेतन देने की जगह 100% वेतन देने की मांग सबसे प्रमुख। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई, एक बार फिर से उनके पास जाते हुए। दीपा, यहाँ विदिशा में भी नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल की तस्वीरें सामने आ रही है। नर्सिंग स्टाफ ने पूरा कामकाज यहाँ पर बंद कर दिया है। ऐसे में जाहिर सी बात है अब तो कम से कम इन लोगों की समस्याओं की तरफ सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना होगा। कब तक आखिरकार इस तरह से हड़तालें चलती रहेंगी, मरीजों को परेशान होते रहना पड़ेगा? जिस तरह से हम देख पाते हैं कि कोरोना काल में यदि बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो देखने को मिली है हमें मेडिकल स्टाफ की। भले हम नर्सेस की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, जूनियर डॉक्टर्स की बात करें, लेकिन समय समय पर ये सभी वो विभाग है या कहा जाए ये सभी वो लोग हैं जिनको सरकार के द्वारा सम्मान देने की बात तो कही जाती है। लेकिन जब उनको उनके द्वारा अधिकार जो उनके हैं या कहा जाए जो उनके द्वारा जायज मांगे हैं उन्हें पूरे करने की बात आती है तो सरकार कहीं ना कहीं दो टूक रवैया जो है वो अपनाती हुई नजर आती है। उसी तरह की स्थिति एक बार फिर हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर हमने देखा था कि भले एक छोटे स्तर पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे प्रदेश भर में इस आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। जहाँ पर प्रदेश, अगर बात की जाए प्रदेश स्तर पर, तो कई जिलों से इसका समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जैसे मैंने अभी आपको बताया तस्वीरें हमारे सामने हैं, 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब विदिशा में भी इसका कहीं ना कहीं समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। नर्सेज ने वहां पर भी काम बंद कर दिया। निश्चित तौर पर शिल्पा आप ये बात कही जा सकती है कि यदि आगे आने वाले वक्त में सरकार के द्वारा इनकी मांगों को नहीं माना गया तो निश्चित तौर पर जो ये कहा जाए मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, इन पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये नर्सेज की अगर बात की जाए तो नर्सेज का एक बहुत महत्वपूर्ण कहा जाए कि भूमिका होती है। जो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई पहल, बात करने की कोशिश, इन्हें मनाने की कोई कोशिश? जी, सरकार की तरफ लगातार ये बात तो कही जाती है कि हम संवाद स्थापित करने वाली सरकार है, सभी से संवाद स्थापित करते हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीर हमारे सामने पहले आई थी जहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स ने तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक का प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार के द्वारा उनसे कोई बात नहीं की गई। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपा श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। और कोरोना पर समीक्षा बैठक इस समय शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। बैठक चल रही है, कोरोना के ताजा हालातों पर समीक्षा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम मंत्रीगणों के साथ, तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ ये इस समय बैठक चल रही है। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें बैठक से आप तक पहुंचा रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप इन तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं। तमाम संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में फिलहाल कोरोना के क्या ताज़ा हालात है मध्य प्रदेश के अंदर, कहाँ किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वैक्सीनेशन की क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थितियां इस समय स्वास्थ्य विभाग के सामने, यहाँ पर संबंधित अधिकारियों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां, इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हुए ये बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में आप लाइव देख सकते हैं। तो कोरोना के ताज़ा हालातों पर समीक्षा बैठक चल रही है। ये देखिए, 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन उनके सामने लगी हुई, चर्चा करते हुए इस समय शिवराज सिंह चौहान सीधे देखे जा रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।